हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि सर एग्ज़ाम करीब है, मैट्रिक का, इंटर का भी एग्ज़ाम करीब है, तो सर टेंस के साथ साथ टाइम एंड टेंस के साथ साथ आर्टिकल भी स्टार्ट कर दें। तो नो मेंशन डियर स्टूडेंट्स, मैं आप ही लोगों के लिए मैं चैनल पे आता हूँ, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए है ना आर्टिकल स्टार्ट भी कर देते हैं। चलिए जानते हैं आर्टिकल क्या होता है कि व्हाट इज आर्टिकल। चलिए आर्टिकल के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आर्टिकल हम जनरली हम पढ़ते आए हैं हमेशा से कि द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं कि आर्टिकल क्या होता है कि डिटरमाइनर परिवार का एक सदस्य होता है। आर्टिकल इज द मेंबर ऑफ डिटरमाइनर्स फैमिली। आर्टिकल डिटरमाइनर परिवार का एक सदस्य होता है विच शो, जो दिखाता है डेफिनिट और इनडेफिनिट थिंग्स को, कि निश्चित और अनिश्चित वस्तुओं के बारे में ये शो करता है, दिखाता है। ओके, चलिए आर्टिकल क्या है, डेफिनिट आर्टिकल द और इनडेफिनिट आर्टिकल एन। द को कहीं कहीं है ना, द को क्या कहते हैं, कभी कहीं द पढ़ाया जाता है तो कहीं क्या पढ़ाया जाता है, दी पढ़ाया जाता है। ए और एन को कभी ए पढ़ा जाता है, ए एन पढ़ा जाता है, तो कभी क्या पढ़ा जाता है, अ पढ़ा जाता है और अन पढ़ा जाता है। ओके, नो मेंशन। कहाँ ए पढ़ेंगे, कहाँ एन पढ़ेंगे, कहाँ अन पढ़ेंगे, कहाँ द पढ़ेंगे, कहाँ दी पढ़ेंगे, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए यहाँ अभी देखते हैं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहने से स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित नहीं, कि जैसे किसी को कहते हैं कि ये काम डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, ये काम डेफिनेटली हो जाएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ये काम निश्चित हो जाएगा। मतलब ऐसा आर्टिकल जो निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्तियों के बारे में बतलाता है। ओके, चलिए यहाँ पर हम डिफिनेशन में लिखे हैं कि द आर्टिकल विच शो द डेफिनेट थिंग्स, वो आर्टिकल जो निश्चित वस्तुओं को दिखाता है। जैसे दिस इज द रेड पेन, यहाँ बहुत सारे पेन हैं लेकिन उस सभी पेनों में मैं रेड पेन की बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेड पेन क्या हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। और डेफिनेट आर्टिकल से पहले मैंने बतलाया आपको किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द रेड पेन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है, तो यहाँ पे ईस्ट ही दिशा में उगता है, वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं उगता है, तो यहाँ पे ईस्ट से पहले क्या हो जाएगा, द का इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, नो डाउट। चलिए अब देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट कहने से स्पष्ट होता है कि अनिश्चित, मतलब जिसकी कोई निश्चितता नहीं, जिसकी कोई पहचान है ना, इतनी पहचान बिल्कुल मतलब पारदर्शिता उसकी पहचान नहीं है। ओके, तो आर्टिकल, द आर्टिकल विच शो द इनडेफिनिट थिंग्स, वो आर्टिकल जो अनिश्चित वस्तुओं को शो करता है, दिखाता है, जिससे डेफिनेटली नहीं पता चलता हो। जैसे दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। अब यह तो कह तो दिए कि दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, लेकिन पेन का क्या है, कैसा कलर है ना, कैसा कलम है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि यह क्या है, पेन है। ओके, तो यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, वहाँ क्या है, एक लड़का है, तो एक लड़का है, कौन लड़का है, आई डोंट नो अबाउट दैट बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, सो आई कैन यूज हियर इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डेट इज अन अम्ब्रेला, है ना, डेट इज अन अम्ब्रेला। यहाँ पे अन अम्ब्रेला क्या है ना, बतलाया ना आपको कि ए एन को अन पढ़ेंगे और ए एन को एन भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, अन अम्ब्रेला पढ़ेंगे। तो डेट इज अन अम्ब्रेला, वो है ना एक छाता है, लेकिन छाता का कलर क्या है, कैसा छाता है, छोटा है, बड़ा है, किस हिसाब से है ना, डेट इज अंडर कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन पे, तो नो मेंशन। चलो यहाँ पे आज मैंने आर्टिकल में पढ़ाया आप लोगों को कि आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल का डिफिनेशन और इनडेफिनिट आर्टिकल का डिफिनेशन। चलिए मैं आपको इसको जो है ना मतलब नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे कि द को कहाँ द पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं, ए एन को कहाँ ए पढ़ते हैं, कहाँ अ पढ़ते हैं, कहाँ एन पढ़ते हैं, कहाँ अन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से मिलूंगा, और फिर क्या होगा कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, उसका सारा रूल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बतलाने की कोशिश करूंगा। ओके।